प्रोफेशनल हैं और काम कर रहे हैं जीएसटी में, तो यहाँ पे ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि इम्प्लीमेंट होने वाला है 1 अप्रैल 2021 से। अब 1 अप्रैल 2021 से क्या चीजें होने वाली है, अगर आपके पास में कोई क्लाइंट ऐसे हैं जिनकी टर्नओवर, मैं बात कर रहा हूँ टर्नओवर की, नॉट द इनकम, टर्नओवर अगर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उनको भी इनवॉइसेस इशू करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो इनवॉइसेस है क्या है और कब से ये आना शुरू हुआ, तो हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। नाउ यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ई इनवॉइसेस का, पहले इंप्लीमेंट हुआ 1 अक्टूबर 2020 को उन सारे के सारे बिजनेसेस पे जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। वो सारे के सारे बिजनेस जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा है और वो बी टू बी बिजनेसेस कर रहे हैं, नॉट बी टू सी, बी टू बी बिजनेस। अब यहाँ पे बी टू बी बिजनेस क्या होते हैं, तो जो बी टू बी बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस जिनका ट्रांजेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल अमेजोन है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अमेजोन पे बहुत सारे ऐसे शॉपकीपर्स हैं जाकर के रजिस्टर करते हैं और अपना बिजनेस करते हैं, अपना बिजनेस वो अमेजोन के थ्रू सेल करते हैं, तो ये हो जाता है बी टू बी। मतलब कि वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स जो कि बिजनेस टू बिजनेस ही डील करते हैं, दुकान शॉप सारे के सारे बिजनेस करते हैं, और अमेजोन भी एक बिजनेस है, दैट इज ऑल्सो कंपनी। तो यहाँ पे बी टू बी कॉन्सेप्ट, तो ये बी टू बी कॉन्सेप्ट होती है। बट अगर मैं अमेजोन से कोई प्रोडक्ट इंडिविजुअली, अगर मैं खुद के लिए अगर कुछ परचेज करता हूँ, तो दिस इज कॉल्ड बी टू सी, दिस इज नॉट बी टू बी, क्योंकि मैं प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए एज एन कंज्यूमर में उसको परचेज कर रहा हूँ, न कि उसको सेल करने के लिए। तो यहाँ पे बी टू बी एंड बी टू सी इस तरीके से होता है। ना पहले ये 500 करोड़ था जो टर्नओवर था, लेकिन 1 अप्रैल 2021 से इसी टर्नओवर को 500 करोड़ से घटा करके गवर्नमेंट ने कर दिया है 50 करोड़। इसका मतलब कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट है जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उनपे भी ये ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट लागू होता है और उनको भी इनवॉइसेस इशू करनी पड़ेगी। नाउ यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन होगा कि इनवॉइसेस होती क्या है, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट सो रॉकेट साइंस। जैसे नॉर्मल एक इनवॉइस होती है उस तरीके से ही ई इनवॉइस है। अब नॉर्मल जो इनवॉइस होती है जो कि आप देखते हैं ऑन द डेली टू डेली लाइफ, वो होती है फिजिकल पेपर में आपको इनवॉइसेस बना करके दी जाती है। बट जहां पे अगर हम बात करें ई इनवॉइस की, तो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी। मतलब आपको एक आईआरएन नंबर मिल जाएगा, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, आईआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा और उस आईआरएन नंबर की मदद से उसको वैलिडेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास में आईआरएन नंबर है तो आपकी इनवॉइस बिल्कुल ही वैलिड है, क्योंकि वो जो रेफरेंस नंबर होता है आईआरएन नंबर, वो मिलता है आपको गवर्नमेंट की पोर्टल से। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने, अब ये सारा का सारा सिस्टम काम कैसे करता है, गवर्नमेंट ने इसके लिए कॉमन पोर्टल बना रखा है जिसपे कि जो भी इनवॉइसेस रेज करी जाएंगी, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं सेलर हूं, आज मैंने कुछ सामान सेल करा, तो जो भी सामान का जो भी डिटेल है, मैं सारा का सारा सामान का डिटेल जा करके उस कॉमन पोर्टल पे फीड कर दूंगा। और उसके बाद मुझे एक आईआरएन नंबर मिलेगा जो कि होता है इनवॉइस रेफरेंस नंबर। अब इस आईआरएन नंबर से बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं, क्योंकि अब ये जो आईआरएन नंबर है ये मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट की वेबसाइट से। सो दिस इज कंप्लीटली वैलिड, कहीं भी जाकर के ये इनवॉइस फेक नहीं हो सकती, और ये जो इनवॉइस है ये वैलिड है। तो आईआरएन नंबर एक बहुत बड़ी चीज होती है जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट से मिलती है, और यहाँ पे फेक इनवॉइसेस का कोई चांस नहीं होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ प्रॉब्लम्स की, तो प्रॉब्लम्स हल्की फुल्की दिक्कतें ऑब्वियसली आ सकती हैं, जैसे कि अब क्योंकि बहुत सारा डेटा है इनवॉइसेस का, बहुत कुछ काम थोड़ा सा शायद बढ़ सकता है प्रोफेशनल्स के लिए। इवन अब क्योंकि चीज़ें नई हैं, जल्दी ही रिसेंटली चीज़ें इंप्लीमेंट हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले जो ये इंट्रोड्यूस हुआ था ये 1 अक्टूबर 2020 को इम्प्लीमेंट हुआ था। बट वो 500 करोड़ या उससे ज़्यादा के जो बिजनेसेस हैं, और वो भी बी टू बी, उनके लिए ही इम्प्लीमेंट हुआ था। अब क्योंकि जो भी 50 करोड़ या उससे ज़्यादा जिनकी टर्नओवर है, तो उनके लिए भी अभी 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तो बहुत कुछ ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें होंगी जो कि और भी चीज़ें निकल के आएंगी। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको एक एडवाइस और एक हेल्प की भी जरूरत पड़ेगी। अब क्योंकि सो अगर प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन भी उसका होता है। सो डेफिनेटली देयर इज अ सॉल्यूशन बाय क्लियर टेक्स्ट। अब क्लियर टेक्स्ट मैं आपको क्यों रिकमेंड कर सकता हूं, क्योंकि दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन, फास्ट है, डिपेंडेबल है, अफोर्डेबल है। इवन अगर आप चाहें तो कंप्लीट सेटअप 3 मिनट में कंप्लीट सेटअप भी आप कर सकते हैं, और लैक्स ऑफ इनवॉइसेस आप चाहें तो जनरेट कर सकते हैं। अब बहुत बड़ी चीज होती है, अगर आप चाहें तो बल्क में इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका काम काफी फास्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके सिक्योरिटी की, सो डेफिनेटली देयर इज अ बिग सिक्योरिटी। एसएल इंक्रिप्शन के साथ में आता है, और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी ऑब्वियसली इसमें है ना। अगर हम बात करें क्या क्या चीजें कर सकते हैं, जीएसटी अगर आप चाहें तो जीएसटी का सोल्यूशन भी है, ई वे बिल्स का सोल्यूशन है, और डेफिनेटली ई इनवॉइसिंग भी तो ऑब्वियसली है यहाँ पे। सो कंप्लीट एक ऑल इन वन सोल्यूशन है। और अगर हम बात करें मनी की, तो दिस इज कंप्लीटली अफोर्डेबल, लिंक मैंने शेयर कर रखा है डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे जो लास्ट इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि अब क्योंकि चीजें नई हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको
टेक्निकल या अगर हम बात करें टैक्सेशन के सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। सो डेफिनेटली देयर इज ए 24/7 टैक्स सपोर्ट एंड टैक्स सपोर्ट अवेलेबल। ना यहाँ पे इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो सबसे जो बड़ा बेनिफिट है ये है फेक इनवॉइसेस बंद होने का। अब फेक इनवॉइसेस बंद हो जाएंगे क्योंकि जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था आईआरए नंबर के बारे में, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। आईआरए नंबर तभी जनरेट होगा जब जो भी डेटा है उस इनवॉइस का उसको फीड किया जाएगा गवर्नमेंट की उस वेबसाइट पे, जो कि कॉमन पोर्टल है, उस पर फीड किया जाएगा। अब जब तक उसे फीड नहीं किया जाएगा तब तक आईआरए नंबर जनरेट नहीं होगा, और आईआरए नंबर जब तक जनरेट नहीं होगा तब तक इनवॉइस वैलिड ही नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब कि अगर इनवॉइस को आपको वैलिड करना है तो आपको आईआरए नंबर जनरेट करना ही करना पड़ेगा, और आईआरए नंबर जनरेट करने के लिए आपको उसको सारा का सारा डेटा आपको फीड करना पड़ेगा उस कॉमन पोर्टल पे। तो इस तरीके से जो फेक इनवॉइसेस हैं दैट इज गोइंग टू कंप्लीटली स्टॉप। नाउ द सेकंड बेनिफिट इज दैट जो भी चीजें हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक जगह गवर्नमेंट को बता दिया कि ये चीजें हैं, एक जगह आपने सब कुछ डेटा आपने फीड कर दिया है, तो बार बार जीएसटी के पोर्टल में उसको दोबारा अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी चीजें होंगी वो सारा का सारा जीएसटी पोर्टल में ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। और इसके बाद जो थर्ड, अब क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि डिस्प्यूट में आ जाती हैं, तो डिस्प्यूट भी यहाँ पे कुछ हद तक, कुछ क्या बहुत ही हद तक यहाँ पे डिस्प्यूट भी खत्म हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट जीएसटी एंड ई इनवॉइसिंग। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ आपको नॉलेज में इंक्रीमेंट मिली होगी और कुछ ना कुछ आपको इससे बेनिफिट जरूर मिला होगा। एंड डेफिनेटली यू कैन गो फॉर क्लियर टैक्स फॉर इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, टैक्स सपोर्ट, और भी अगर आपको कुछ बेनिफिट चाहिए इनकेस आप अगर प्रोफेशनल्स हैं और चाहते हैं अपने काम को बहुत ही ईजी तरीके से एंड फास्ट उसको करना, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर क्लियर टैक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।